आजकल डेंगू के जो केसेज हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं डेंगू का पेशेंट आपको दिखाई दे जाएगा और आपने ये भी सुना होगा कि फला व्यक्ति की डेंगू की वजह से मौत हो गई। तो इस तरह से डेंगू से हमें बचाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि इसमें जरा सी भी लापरवाही की तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि डेंगू कैसे फैलता है, यह कितने प्रकार का होता है और इसके डेंगू के हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, डेंगू से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, डेंगू का कौन कौन सा घरेलू ट्रीटमेंट हम अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं, डेंगू बुखार और प्लेटलेट के बीच में क्या संबंध होता है और डेंगू बुखार के मरीज की हम घर पर केयर कैसे कर सकते हैं, डेंगू मरीज की प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए बकरी के दूध का क्या रोल रहता है और डेंगू के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं जिनको हम पोस्ट डेंगू सिम्टम्स कहते हैं। उनके क्या क्या ये खतरनाक सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से आपको लंबे समय तक काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव एजुकेशन होने वाली है और इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ आज नया सीख कर भी जाएंगे। बेसिकली डेंगू जो बुखार होता है एक तरह के वायरस से होने वाला ये बुखार होता है और यह जो वायरस होता है ये 4 प्रकार का होता है। इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। यदि आपको किसी एक टाइप के जो डेंगू वायरस से आपको फीवर हो चुका है तो आपको नेक्स्ट 3 बार दूसरे टाइप के जो डेंगू वायरस है उससे आपको हो सकता है। कई बीमारियों में ऐसा, जैसे कोविड के टाइम पे क्या था कि यदि एक बार किसी को कोविड हो गया है तो दोबारा उसको कोविड होने की संभावना बहुत कम हो जाती है क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाती हैं। लेकिन क्या है कि डेंगू के केस में क्या है, यदि आपको एक टाइप से हो गया है तो बाकी 3 टाइप से होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए ये बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि यदि आपको एक बार डेंगू हो गया है तो दोबारा आपको डेंगू नहीं होगा। इसलिए आपको थोड़ा इसमें अलर्ट रहने की जरूरत है, अपने आप को खुद को बचाव रखने की जरूरत है, नहीं तो ये आपके लिए जरा सी लापरवाही जानलेवा भी सिद्ध हो सकती है। सबसे पहले हम बात करें कि डेंगू बुखार यदि आपको आ गया है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको हाई ग्रेड फीवर आपको इसमें दिखाई देगा, बहुत तेज आपको बुखार आएगा, ठंड लगेगी, मतलब चिल्स राइगल्स के साथ में आपको एकदम बुखार महसूस होगा। लगभग 103 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको टेम्परेचर दिखाई देगा। आपको हमेशा उल्टी सी महसूस होगी, नोजियम टाइप का महसूस होगा, आपके जॉइंट में दर्द हो सकता है, आपकी जो मांसपेशियां उसमें दर्द हो सकता है, सर में दर्द आपको हो सकता है और एक आंखों के पीछे एक दर्द महसूस होता है। जो हमारी आंखें होती हैं, आंख की जो आई बॉल होती है उसके पीछे की साइड में आपको दर्द महसूस होता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो डेंगू बुखार में आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। यदि हम डेंगू बुखार के कारण की बात करें, जो डेंगू जो बुखार है ये एक वायरस की वजह से होता है और ये जो वायरस है जो एंडीज इजिप्टी नाम का जो एक मच्छर होता है उसके काटने की वजह से फैलता है। और ये जो मच्छर होता है इसको हम टाइगर मॉस्किटो या फिर पीला बुखार मच्छर भी इसको कहते हैं और ज्यादातर ये दिन में ही सक्रिय रहता है, दिन के समय ही लोगों को काटता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे इस मच्छर ने किसी संक्रमित व्यक्ति को काटा तो उसके अंदर ये वायरस पहुंच जाते हैं और लगभग 8 से 12 दिन तक ये वायरस मच्छर के अंदर अपनी एक लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। उसके बाद दोबारा से जब वो मच्छर काटता है तो ये इन्फेक्टेड मच्छर जो होता है ये दूसरे व्यक्ति को फैला देता है और जब ये दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है तो लगभग 3 से 15 दिन के अंदर आपको जो उसके सिम्टम्स है डेंगू बुखार के वो आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसलिए डेंगू बुखार से बचाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको मच्छरों से बचाव करना है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यदि हम ब्लड टेस्ट के बारे में अगर बात करें कि जैसे आपको पता चले को बुखार आया है सबसे पहले आपको डेंगू का एक टेस्ट कराना चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगी कि आपको डेंगू है या फिर नहीं है। इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको बेड रेस्ट करना है और जो बुखार अगर तेज आ रहा है तो गीले कपड़े से अपने हाथ पैरों को पोंछना है और एक गीले कपड़े की जो पत्ती अपने सर के ऊपर रखनी है और साथ में जो डॉक्टर की बताई हुई जो दवाई होती है जिसको हम पैरासिटामोल के नाम से जानते हैं उस दवाई को डॉक्टर की सलाह से आपको उसको प्रयोग करना है। और ज्यादा इसमें पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि लगभग 95% जो केसेस हैं डेंगू के वो ऐसे होते हैं जिनको आप घर पर ही या फिर बहुत ही छोटे से ट्रीटमेंट से अपने आसानी से सही कर सकते हैं। मात्र 5% में थोड़ा उनको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ सकती है और कुछ उनमें से केस रिस्की भी हो सकते हैं।
उसमें लापरवाही ना करें। यदि लापरवाही करेंगे तो वो आपके लिए जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। तो घर पर रहकर आप बिल्कुल हल्का भोजन करें, एकदम लिक्विड डाइट को बहुत ज़्यादा रखें। जितना ज़्यादा लिक्विड डाइट रहेंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहती है। और जैसे फ्रूट जूस आप पीना चाह रहे हैं तो आधा उसमें जूस लें और आधा उसमें पानी मिलाकर पिएं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि डेंगू बुखार में और जो कोई भी बुखार आता है तो हमारा डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है। ऐसे टाइम में हमें बिल्कुल भी नॉन वेज का इस्तेमाल या फिर जो गरिष्ठ भोजन है, जो हैवी फूड है, जंक फूड इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पानी जितना ज्यादा पिएंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आप नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स का बहुत अच्छा स्रोत होता है। ये आपकी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, आपके प्लेटलेट को बढ़ाने में काफी ज्यादा अच्छा रहता है। और कोई भी पेन किलर का आप इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। और इस टाइम पर आपको अपनी बॉडी टेम्परेचर जो है और ब्लड प्रेशर है उसको नापते रहना है। क्योंकि डेंगू बुखार के केस में क्या होता है कि ये एक सेल्फ लिमिटिंग होती है, और लगभग 95% केसेस में क्या हो कि क्या बीमारी अपनी आप ही सही हो जाती है, बेशर्ते आपकी जो इम्यून सिस्टम है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही प्लेटलेट हमारी कम होने शुरू हो जाती हैं और लगभग 5 से 7 दिन तक वो कम होती हैं, और उसके 7 दिन बाद से वो अपनी आप बॉडी रिकवर करनी शुरू कर देती है और आपकी जो प्लेटलेट है वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक अच्छा सिम्टम होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा रखें। क्योंकि प्लेटलेट का एक अपनी लाइफ साइकिल होती है, जो कि प्लेटलेट हमारे शरीर में बनती रहती है, खत्म होती रहती है। लगभग 8 से 10 दिन का इनका लाइफ स्पान होता है, और 8 से 10 दिन के अंदर ये अपनी आप भी खत्म हो जाती हैं। और नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें, लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm जो प्लेटलेट होती हैं ये हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। और डेंगू बुखार में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स से बाहर की तरफ ये जो प्लेटलेट निकलनी शुरू हो जाती हैं। यदि आप ब्लड चेक करा के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके शरीर में प्लेटलेट कम होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन पानी की कमी को हम कैसे पता करें? यदि पानी, क्योंकि जब प्लेटलेट निकलती हैं बाहर तो उनके साथ में पानी भी बाहर निकलता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। तो इसलिए हमें बीपी को मेंटेन करना जरूरी होता है, और साथ में ब्लड प्रेशर को चेक करना भी जरूरी होता है। तो आप ब्लड प्रेशर चेक करते रहिएगा। डिहाइड्रेशन का जो कोई साइन आपको नहीं दिखाई दे वो भी आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि यूरिन आप जा रहे हैं या फिर यूरिन नहीं जा रहे हैं, आपका गला सूखा हुआ महसूस हो रहा है, तो ये एक तरह से पानी की कमी को दर्शाता है। इसलिए बॉडी को रिहाइड्रेट बना के रखें, पानी खूब ज्यादा पीते रहें, लिक्विड डाइट बहुत ज्यादा लेते रहें। आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको प्लेटलेट कब कब चेक कराने की जरूरत है। लगभग यदि आपकी जो प्लेटलेट है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा रखें, नॉर्मल हो जाएगी तो ज्यादा इसमें प्लेटलेट आपको चेक कराने की दोबारा जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन यदि आपकी प्लेटलेट 50,000 से 1 लाख के बीच है तो आपको अल्टरनेटली एक एक दिन छोड़कर अपनी प्लेटलेट जरूर चेक करानी चाहिए। और यदि आपकी जो प्लेटलेट है लगभग 50,000 से अगर नीचे आ गई है तो डॉक्टर की सलाह से आपको डेली प्लेटलेट अपनी चेक करानी चाहिए। और यदि इसमें आपको फिर एडमिट होने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इस टाइम में आपको रिस्क लेना सही नहीं है। आप घर पर जो होम ट्रीटमेंट आप करते हैं वो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की सलाह से आप किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाइएगा। और यदि आपकी प्लेटलेट 30,000 से भी कम होने लगे तो आपको दिन में 2 बार प्लेटलेट चेक कराने की जरूरत पड़ सकती है। और यदि आपकी प्लेटलेट 20,000 से भी कम हो गई हैं और साथ में कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम भी आपको दिखाई दे रही है, तो आपको प्लेटलेट चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए डॉक्टर के अंडर में रहें और डॉक्टर की बताई गई ट्रीटमेंट ही आप लेते रहें। लेकिन इस तरह से प्लेटलेट के बारे में आपको जनरल जानकारी होनी चाहिए। और प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बहुत से लोग बहुत ज्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, नारियल पानी पीते हैं और फ्रूट जूस पीते हैं, बकरी का दूध इत्यादि पीते हैं। तो उससे क्या है कि जो प्लेटलेट है वो उनको एक सपोर्ट मिलती है, उनको वो तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। बेसिकली क्या है कि मैंने आपको ये बताया कि डेंगू बुखार एक सेल्फ लिमिटिंग होता है और लगभग 5 से 7 दिन बाद ये अपनी आप ही बढ़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन साथ में हम लिक्विड डाइट रहते हैं और ये बकरी का दूध है और जो बहुत सी लिक्विड अलग तरह के हैं, इनका इस्तेमाल करने से क्या उनको सपोर्ट मिल जाती है जिससे वो तेजी से रिकवर होती हैं। इस दौरान हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो हमारी बॉडी जल्दी रिकवर करती है। और बकरी का दूध अब बहुत ज्यादा लोग पीते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। इसके बारे में आपको जानकारी दूं, क्योंकि जो बकरी का दूध जो होता है, जो फार्म में जो बकरी होती है
उसका दूध इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो बकरियां चरने के लिए जाती हैं वो तरह तरह की हर्ब्स होती है, जो एक तरह से कई तरह की वो जड़ी बूटियां होती है जिनको वो खाती रहती हैं और उनका असर उनके दूध में आता है। और यदि आप उस बकरी के दूध का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी प्लेट को बूस्ट करने में काफी ज्यादा मददगार होती है। इसलिए बकरी के दूध का 200 से 250 ml आप बकरी के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे ताजा ही पिएं, गर्म करने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपकी जो प्लेटलेट्स है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं। इस तरह से डेंगू के संबंध में मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दी है और डेंगू के संबंध में मैं पहले भी बहुत सी वीडियो बना चुका हूं। आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो उन वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। उसमें डिटेल जानकारी आपको उस वीडियो में दी गई है, जैसे कि डेंगू कैसे फैलता है, डेंगू का कितने टाइप का बुखार होता है, आपको कौन कौन सी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, डेंगू बुखार से हम कैसे बचाव कर सकते हैं और डेंगू बुखार का घरेलू रूप से क्या उपचार हमें करना चाहिए, डेंगू बुखार और प्लेटलेट के बीच में क्या संबंध होता है और डेंगू बुखार यदि आपको हो जाए तो उसे आप घर पर कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डेंगू पेशेंट की होम केयर आप कैसे कर सकते हैं, बकरी का दूध का जो क्या रोल रहता है प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए और डेंगू के जो पोस्ट डेंगू सिम्टम्स होते हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, यो आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए उनका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। और वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा है, तो प्लीज एक लाइक जरूर देके जाइएगा। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिलहाल यहाँ तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।